कर आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। मेरे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव एडवोकेट राय सिंह बौद्ध। और अंबेडकर मूर्ति विवाद जो हाईकोर्ट में जारी है, उस बीच में एक और मामला ग्वालियर के ही चिनौर इलाके से उस वक्त उपजा जब सामुदायिक भवन, जो कि एक बुनियादी प्राथमिक सरकारी स्कूल परिसर पर बना है, वहां पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पहले स्थापित की गई और ये प्रभारी मंत्री के दौरे के बाद, उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के बाद लोगों ने जन भावना के अनुरूप की थी। लेकिन उसे बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद एक सामंजस्य के साथ हटाया गया। हालांकि इस बीच में करीब 15 दिन का एक पखवाड़े का आंदोलन चला। इस पूरे आंदोलन में शुरू से राय सिंह जो है काफी सक्रिय भूमिका में रहे। अब किस तरह से अब बहुजन समाज को संवैधानिक दायरे का सम्मान करते हुए जहां भी अपने आराध्य की मूर्ति लगानी हो, उसके लिए क्या आपको लगता है, क्या समझाइश यही है कि बाबा साहब जो संविधान निर्माता हैं, उनका कद बहुत बड़ा है। विदेशों में तक उनकी मूर्तियां लगी हैं और उनकी मूर्तियां हम लोगों को जहां भी बहुजन समाज लगाना चाहता है, विधिवत तरीके से लगाए। यही मेरी सभी लोगों से अपील है। पूरे मामले में अभी जो सफलता मिली, किस तरह से पहले थोड़ी उग्रता भी रही, भूख हड़ताल भी हुई, प्रशासन के भी काफ़ी जो है बातचीत का दौर चला, क्या उसमें ये हुआ, एक बड़ा टेक्निकल डिफॉल्ट ये रहा कि देखिए आप बताइए, अम्बेडकर भवन बना हुआ है और अम्बेडकर भवन का जब लोकार्पण किया गया, उस समय जो प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी थे, उन्होंने किया और उन्होंने एक बात कही कि यहाँ आगे चलकर बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम किया जाएगा। और इस बात को कम से कम 8 से 9 महीने हो चुके और ये होने के बाद ग्रामवासियों ने सरपंच साहब के पास भी कई जगह गए, प्रशासनिक चर्चाएं भी उनने की, एक आवेदन भी दिया। उसके बाद जब हार थक गए कि यार ये जब प्रभारी मंत्री बोल के गए हैं और जो परमिशन है उसके बाद ये लोग क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि गांववासी हैं, वो लोग इतनी समझ नहीं है, वो लोग बेचारे सीधे साधे लोग हैं, भोले वाले लोग हैं। वो ये कोई अगर कोई बड़ा आदमी या मंत्री, सरकार का कोई व्यक्ति कह के जाता कि ये चीज़ होगी तो उनके लिए पत्थर की लकीर है, वो परमिशन उसी को समझते हैं कि जब परमिशन होने के बाद ये बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगा रहे, ऐसी क्या बात है। फिर गाँव वालों ने मीटिंग की और मीटिंग करके पैसा इकट्ठा करके वहाँ मूर्ति लगाने की स्थापना का काम किया गया। अब मूर्ति लग गई, उसके बाद जब प्रशासन का हस्तक्षेप हुआ यहाँ का, तब पर सारी चीज़ें समझाइश की गई। पहले लोग हड़ताल पर बैठे, भूख हड़ताल की, कुछ बच्चियां हमारी बहनें भूख हड़ताल पर बैठी और सारी ये प्रक्रिया कम से कम 11 से 12 दिन ये चली। बार बार प्रशासन से रोज लगातार चर्चा होती रही और चर्चा में ये सामने निकल के आया, उनको समझाया कि ये जो मूर्ति लगी है ये परमिशन की लगी नहीं लगी है, परमिशन नहीं है। तो ये बात ग्रामवासियों को समझ में आई। समझ में आने के बाद उन्होंने कहा तो अब से ये बताओ, बाबा साहब की मूर्ति तो लग चुकी है, अब इसको विधिवत जामा कैसे पहनाया जाए और सद्भावना पूर्वक कैसे लगे, ये रास्ता निकाला जाए। जब दोनों ने बैठ के रास्ता, बीच का रास्ता ये निकाला कि देखो सद्भावना भी बनी रहे और एक गलत परिपाटी ना जाए, तो इसको रखते हुए, कानून व्यवस्था को देखते हुए और संविधान को लेके चलते, क्योंकि बाबा जिस व्यक्ति ने महान शख्सियत संविधान लिखा और उसी की संवैधानिक दायरे में प्रक्रिया नहीं हो तो ये भी एक अपमानजनक चीज़ है। तो जब बात हुई तो बैठ के इस मसला ये समझा, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जो लग चुकी है, हमने सोचा परमिशन है तो ये जो भी हमारी भूल रही हो तो हम ऐसा करते हैं, इसको बीच का रास्ता निकाला जाए। बीच का रास्ता ये निकला, शासन ने, प्रशासन ने ये कहा कि कुछ समय के लिए मूर्ति अंबेडकर भवन में शिफ्ट करिए, मूर्ति उठा के हम नहीं लेके जा रहे हैं। उन्हें ठीक है, तो उन्होंने मूर्ति शिफ्ट की और उन्हें कहा हम लिखित में दे रहे हैं आपको 30 दिन का। हमने यही कहा देखो हमारे लोग क्यूले वाले इनके साथ जिस तरह ग्वालियर हाईकोर्ट में हमारे साथ धोखा हुआ, वो धोखा अब हमारे साथ नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा हमारे साथ धोखा हुआ तो फिर हम किसी भी सूरत में आगे चल के आपकी हम कोई भी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको आश्वासन देते हैं 30 दिन में विधिवत अनुमति देने का काम हम करेंगे। और हमने डीएम ने लिखित में भी दिया। तो उन्हें जब हम लोगों को चीज़ें समझ में आई, उन्होंने लिखित में दिया, वहाँ हमने भूख हड़ताल खत्म की और आप देख रहे हो 15 दिन के भीतर मूर्ति लग गई विधिवत। ये एक जो लगातार बात चल रही है, एक धारा ये चल रही है कि इसको ही चैलेंज किया जा रहा है कि संविधान निर्माता थे ही नहीं डॉक्टर अम्बेडकर,
बार बार राव साहब का नाम आ रहा है कि वो मुख्य। अब ये नाम तो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ, कौन से राव हैं या जो भी हैं। और रही बात, अच्छा देश आज़ाद को कितने समय हो गया, और आपने भी, आपके बच्चों ने पढ़ा होगा स्कूल में, उनकी बुक्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लिखा है। आप गूगल पे सर्च करो, उनकी किताबें देख सकते हो। जब आज़ादी के बाद और संविधान सौंपने का भी काम बाबा साहब ने किया, उनने भाषण बाबा साहब का रहा, अध्यक्ष वो रहे, कम से कम 21 समितियां बनी। 21 समितियों में आप जिसका नाम ले रहे हो उसका नाम बता दीजिए हमें। और दूसरी बात यार, ये तो आप कौन संविधान निर्माता है कौन, ये तो फालतू की बहस है। आज़ादी के 80 साल बाद आप कह रहे हो संविधान निर्माण, अब तक का सो रहे थे अभी तक भाई, पूरा उसको सरकारी झामा और लीगल चीज़ें हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो ये नफरत करते हैं, बाबा साहब से डरते हैं और बाबा साहब के विचार से डरते हैं, समता मूलक समाज से डरते हैं। वो लोग ये झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि संविधान निर्माता कोई और है, उनके पास कोई लीगल प्रमाण हो तो बताओ। तो ये सब फालतू की बातें, इसमें कुछ नहीं रखा। को वो पूरी तरह से खत्म करने की बात आ रही है कि अब आरक्षण की जरूरत ही नहीं है हिंदुस्तान में, क्या करेगा? कौन लोग जो 10% EWS खा रहे हैं बिना आंदोलन के, मेरी बात सुनिए, अच्छा जी बताओ, बिना आंदोलन के, एक हरियाणा में जाट आंदोलन, उनके काफी लोगों की शहीद हुए, तब तक उनको आरक्षण नहीं मिला। और EWS कोई मेहनत नहीं करी, एक बार वहीं मंडल कमीशन में क्या हुआ? मंडल कमीशन की तो सारी सिफारिश अभी तक लागू ही नहीं हो पाई है। उस समय तो हुआ ना, कितनी शर्त, 2-3 शर्तें लागू हुई कितनी आत्मदान हुआ भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ। आप जब बताओ, बात आरक्षण की हो रही है, आपने क्या आरक्षण, भाई जो लोग EWS 10% लेने में उनको दिक्कत नहीं है और बाकी की कह रहे आरक्षण। आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो बहुजन समाज की वकालत करते हैं, आपको जी नहीं लगता कि आपको ये समझाना चाहिए लोगों को कि भैया क्रीमी लेयर आपकी आ चुकी है, कितनी पुश्तों को आरक्षण का लाभ दोगे आप? अगर आप सफल हो गए हो तो आप अपने दूसरे जो पड़ोस का भाई, दलित भाई है, गरीब है बेचारा, रोज खा रहा रोज कमा रहा है, उसको तो मौका दो। हितग्राही क्यों नहीं बढ़ाना चाह रहे, क्या लगता है? नहीं, मौका सबको मिल रहा है, ये अफवाहें जी। आपने देखा होगा कि एक नहीं लगता कि एक घर से कलेक्टर बन गया तो पूरी पुश्तें ही चल रही है। ये अफवाह है आपकी। क्राइटेरिया है, स्कॉलरशिप का एक क्राइटेरिया है कि इतनी अगर कोई इनकम है, सक्षम बन गया, उस व्यक्ति को स्कॉलरशिप का वो लाभ नहीं मिलेगा, है क्या नहीं? हर चीज़ का क्राइटेरिया है। आप कैसे कह सकते हो जिन लोगों को जाति के नाम से शोषण किया गया, और फिर आप कह रहे हो 5000 सालों से, जो लोग ये बात कर 5000 सालों से, मुख्यधारा में कब तक आएंगे? आपको क्या लगता है, एक लिमिट है कोई चीज की? मुख्यधारा में हम तैयार हैं। आप ऐसा कीजिए, जितना भी ये देश की पहले संपत्ति पूरा राष्ट्रीयकरण करो और जनगणना करा लीजिए, जिसकी जितनी संख्या उसकी हिस्सेदारी दे दीजिए। भाई जिसकी आप बात कर रहे हो, जिस व्यक्ति को, बच्चे को, एक उसको स्ट्रीट लाइट में पढ़ने के लिए मजबूर है और 2 वक्त खाने में बड़ा, इसके पिताजी को कमाने में परेशानी हो रही है, अच्छी सुविधाएं नहीं। तकलीफ ये है कि 10 साल की बात थी, उसके बाद लगातार हर बार, तो आपको लगता नहीं कि राजनीति के हाथ का खिलौना बनाया जा रहा है दलितों को? देखो आप पूरा वोट के लिए कोई भी पार्टी खुलकर इस पर नहीं आती, और सिर्फ चुनाव के टाइम पर सब जो है अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, सब जो है आरक्षण को लेकर के बात करते हैं। आपको लगता नहीं है? वो पहली बात तो माफी चाहूंगा, ये मुझे बोलना पड़ रहा है, आप लोग पहले स्टडी करें आरक्षण की। जिसकी आप 10% मुझे बता दीजिए कहाँ है। और 10% आप बात कर रहे हो ना, जो 10 वर्ष की, 10 वर्ष राजनीतिक आरक्षण की बात की गई है। वो तो लगातार बढ़ रहा है, उसकी बात नहीं तो बहस आपने की 10 वर्ष तक, शुरू में दिया, शुरू में नहीं, राजनीतिक आरक्षण ही है 10 वर्ष के लिए। बाकी का आरक्षण उन्होंने ये कहा कि जब तक ये मुख्य धारा में ये चीज़ें नहीं आ जाएंगी तब तक ये आरक्षण खत्म होना संभव ही नहीं है। आप 5000 वर्ष से आप जाति के नाम पर शोषण किया, और कुछ लोग अगर 50 साल तक अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं, लोग मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ये आरक्षण खा रहे हैं।
इतनी बड़ी संख्या है, तमाम तरह के, आज सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि एकता का अभाव है। 50 तरह के दलित संगठन खड़े हो गए तो भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ऐसे में आप जैसे युवा और ऊर्जावान लोग जो पढ़े लिखे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि नहीं राय सिंह जी, कि वो अपने समाज में अब कम से कम ऐसी व्यवस्था ला दें कि राजनीति में भी वो खिलौना ना बने, हथियार ना बने, कम से कम खिलौना में हथियार ना बने। ये काम तो सबसे पहले भाई पूना पैक्ट ने कर दिया। कल जो पूना पैक्ट निकला, बाबा साहब एक बढ़िया व्यवस्था लेके आ रहे थे। उनने ये कहा कि 2 वोट का अधिकार से दलितों की स्थिति सुधरेगी। कैसे? कि अभी जो चुनाव होता है, 1 वोट का अधिकार है, कि जब ये चुनाव होता है तो जो लोग चाहते हैं कि इस देश में छुआछूत बनी रहे, ऊंच नीच का बराबर बनी रहे, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने जो उनके गुलाम हैं उन लोगों को खड़ा कर देते हैं। जो ग्राउंड लेवल पर मेहनत करता है, समता मूलक समाज, बाबा साहब फूले साहू अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहता है, वो मेहनत करता है, वो व्यक्ति तो आगे आ ही नहीं पा रहा है भाई। वो अपने लोगों को, संगठन भी तो दोषी हैं। देखो सेकंड वोट में ये था, 2 वोट के अधिकार में, कि जो दलित व्यक्ति, जो एससी के अनुसूचित जाति के जो आरक्षित सीट है, वहां पर सिर्फ वही लोग वोट कर सकेंगे कि हमारा मसीहा कौन बनेगा। अदर व्यक्ति कोई वोट नहीं करेगा। तब जाके वो क्रीम निकल के आती है, उनका लीडर निकल के। ओबीसी पर एट्रोसिटी एक्ट लागू होता है, उस पर क्या? भाई जितने लोग अत्याचार कर, जाति के नाम से अत्याचार होगा, चाहे वो ओबीसी हो चाहे जनरल हो, उस पे ये एट्रोसिटी एक्ट लगेगा। आप भाई कईयों हैं, हम लोगों ने जो अननेसेसरी, अगर मान लो कोई भी छोटा मोटा विवाद हो गया तो मैं कईयों उदाहरण दे दूंगा जहां हम लोगों ने SC ST को लगने ही नहीं दिया है। हमने आखिरी सवाल, आगे का आंदोलन की रूपरेखा क्या है? आंदोलन यही है कि हमारा आंदोलन संवैधानिक दायरे में रहेगा। और आपने देख ली कि चिनौर में हम लोगों को जो सफलता मिली है, और हमने यही कहा अगर हम लोग गलत रूप से चलते, संवैधानिक दायरे में नहीं रहते, तो आज चिनौर की मूर्ति नहीं लग पाती। तो हम चाहते हैं कि हम, बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में रहकर हम अपने हक और अधिकार के लोगों की बात उठाना चाहते हैं। इसीलिए चिनौर का मुद्दा हो गया। अब आगे बाबा साहब की मूर्ति जो हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, उसको आगे चलाने के इस आंदोलन को भव्य रूप दिया जाएगा। लोगों में विश्वास हुआ है। मैं तो ये धन्यवाद कहता हूँ ग्वालियर के प्रशासन को कि आप लोगों ने बड़ी ईमानदारी से और सद्भावना बनी रहे, तो आप लोगों ने ये परमिशन देने का, दिलवाने का काम किया। और मैं यही आशा करता हूँ आगे चल के, मुझे आप लोग को पूरा विश्वास है कि आगे चल के जो ग्वालियर हाईकोर्ट की मूर्ति का पेंडिंग पड़ा है, तो इस देश की सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार और प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह चिनौर में ग्वालियर के प्रशासन ने सद्भावना बनाने का काम किया, तो यही काम आप ग्वालियर की हाईकोर्ट की मूर्ति का काम करने की कोशिश करें। अन्यथा अगर ये चीज़ें जल्दी नहीं होती हैं तो फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आप थे राय सिंह, बहुत जो उत्साहित हैं इसलिए क्योंकि चिनौर में जिस तरह सफलता मिली है, अब एक नई ऊर्जा के साथ इन जैसे युवाओं को उम्मीद है कि हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ परिसर पर जो लंबित प्रकरण बाबा साहब की मूर्ति का है, उस पर भी संवैधानिक और कानूनी दायरे के साथ कोई न कोई ऐसा फैसला होगा जो इन्हें भी स्वीकार्य होगा और शहर के अमन चैन को भी स्वीकार्य होगा। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ TN मनीष, आचरण न्यूज, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।